ही से तवाज़ो की जाएगी। कुछ लोगों ने मारूफ बावर्चियों और कुछ ने कबाबियों की खिदमत हासिल की। कौमी इक्तिसादी सर्वे आज नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। पार्लियामान में 17,600 अरब रुपए हजम का बजट पेश किया जाएगा। मजमूई आमदन का तखमीना 19,400 अरब और टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब से और कर्जों की अदायगी पर 6,200 रुपए खर्च होंगे। बजट खसारे का हदफ भी यही मुकर्रर किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने बजट इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाए। 11 और 12 जून को कौमी असम्बली का इजलास नहीं होगा। 13 जून से वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट में 21 जून तक जारी रहेगी और 23 जून को मुख्तलिफ ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को मुतालबात, ग्रांट्स और कटौती की तारीख पर बहस और वोटिंग होगी। बजट में गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। कई इक़दाम करेंगे जिससे रिलीफ मिले और ग्रोथ का अंसर शामिल है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दावा। कहते हैं बजट में ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। एक रात में कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सके। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का बड़ा दावा। कहते हैं सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। पेशावर टेरा मोटरवे पर काम हो रहा है। सूबे में एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। तालीमी मयार को ऊपर ले जाना चाहते हैं। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तारीखी सफाई सुथराई पर पंजाब के वर्कर्स को शाबाश। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा पर पंजाब भर में ज़िले इंतज़ामिया बिलखुसूस सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने मुतहर्रिक होकर अपने फ़राइज़ दयानतदारी से सरअंजाम दिए। पंजाब भर में आलाइशें उठाई, गली महलों की सफाई और सड़कों को फिनाइल और अरक़े गुलाब से धोया। आलाइशें ठिकाने लगाने के बाद शहर की बड़ी शाहराहें धोएंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सड़क पर घूम रहा हूँ, बाकी लोग ठंडी मशीन में बैठकर इल्ज़ामात की सियासत कर रहे हैं। तनकीद करने वालों का मकसद खाने इकट्ठी करना और वो कर रहे हैं। अली खुर्शीदी की बात पर इत्तफाक करता हूँ, मुझे चूना लगाना नहीं आता। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ इस्लामाबाद में 3 नौजवान रावल डैम में डूब कर जाँ बहक हो गए। तीनों लड़के PWD के रिहायशी थे। पाकिस्तान नेवी के गोताखोरों ने 1 लाश और 2 को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला। ताहम बाद में वो दोनों भी जिंदगी की बाजी हार गए। मक्का मुकरमा के डिप्टी गवर्नर और हज उम्रा कमेटी के वाइस चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ ने हज 2025 के कामयाब इनकाद का ऐलान कर दिया। कहा, अयाम हज के दौरान हुज्जाज किराम की सलामती, सेहत, सहूलत और दीगर इंतजामात खुश असलूबी से पाए तकमील को पहुँचे। ये हमारी सादत है कि हमें अल्लाह के मेहमानों की खिदमत का मौका हासिल हुआ। इसराइल ने गजा आने वाली आलमी इमदादी कश्ती को भी न बख्शा। मेडिलियन को खुले समंदर में सऊदी फोर्सेस ने कब्जे में ले लिया। गजा फ्रीडम फोर्टिला पर ड्रोन से हमला करके नौजवानों पर लोगों पर ऐसा सफ़ेद स्प्रे किया जिससे जिल्द मुतासिर हुई। चंद ही मिनट बाद फोर्टिला का कम्युनिकेशन निज़ाम जैम कर दिया। कश्ती को इसराइली साहिल के करीब ले जाया जा रहा। इसराइली वज़ीर दिफा की तस्दीक।
جنوبی امریکی ملک کولمبیا میں 6.3 شدت کا زلزلہ، درجنوں گھر ملبے کا ڈھیر، سڑکوں پر دراڑیں پڑ گئی۔ زلزلہ دارالحکومت بوگوٹا سے تقریباً 170 کلومیٹر مشرق میں آیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ پیرا ٹریبونو کے قریب 9 کلومیٹر 5.5 میل کی گہرائی میں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ٹیکنالوجی ارب پتی ایلان مسک کے درمیان جاری تنازع شدت اختیار کر گیا۔ بجٹ بل کے خلاف ممکنہ فنڈنگ پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایلان مسک کو خبردار کر دیا۔ کہا ایلان مسک نے بجٹ بل کے خلاف ووٹنگ کے لیے ڈیموکریٹس ارکان کو فنڈنگ کی تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور دنیا فٹ بال کے نامور کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے کلب ورلڈ میں شرکت کی تردید کر دی۔ پرتگال سے کھیلنے والے 40 سالہ کرسٹیانو رونالڈو کا اس ماہ سعودی عرب کے کلب النصر سے معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ رونالڈو کا کہنا ہے کہ وہ کلب ورلڈ کپ میں حصہ نہیں لے رہے۔ ان کو کئی کلب کی جانب سے کھیلنے کی پیشکش ہوئی، کچھ کی آفرز اچھی بھی تھیں، لیکن اب ہر چیز نہیں کر سکتے۔